ब्रेस्ट कैंसर यह एक महिलाओं में बढ़ता हुआ कैंसर है। इसके नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं आजकल और इनफैक्ट फीमेल कैंसर में ये नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुका है आज की डेट में भारत में। ब्रेस्ट कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जो नेग्लेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं शर्माती हैं अपना सिम्टम बताने से, अपने सिम्टम उजागर करने से। शर्माने के 2 कारण हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो शेयर किससे करें, कैसे जांच होगी, कौन देखेगा, नहीं देखेगा। दूसरा ये कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है अगर कैंसर आ गया तो कहीं पूरा स्तन निकाल देंगे और उनकी जो पर्सनल बॉडी इमेज है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो लुक है वो खराब हो जाएगा। तो मैं इन दोनों बातों पर कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो ये है कि अगर भगवान ना करे कैंसर है उस गठान में तो वो जांच में नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी है और वो बढ़ेगी गांठ और आगे चल के आप लाइलाज बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए स्तन में कोई भी गठान हो, निपल से कोई भी रक्तस्राव हो, किसी प्रकार का निपल से डिस्चार्ज हो, किसी भी प्रकार की कांख में कोई गठान हो तो उसको नजरअंदाज ना करें। उसको कृपया करके कैंसर विशेषज्ञ से परामर्श लें और जैसा कि वो बताएंगे आपको जांचों के बारे में, वो जांचें कराएं। मुख्यतः 2 जांचें होती हैं। एक तो मैमोग्राफी हर महिला को 45 उम्र के ऊपर हर साल में 1 बार कराना चाहिए। उसका औचित्य यह है कि किसी भी प्रकार की ऐसी गठान जो कि फील में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, वो मैमोग्राफी में पकड़ में आ जाएगी। दूसरा ये कि अगर गठान है तो वो गठान की प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है, क्या वो कैंसरस गठान है या नॉर्मल गठान है, ये मैमोग्राफी में आ जाएगा। उसके उपरांत अगर डाउटफुल लग रहा है मैमोग्राफी में तो आपको बायोप्सी बोली जाएगी, यानी ट्रू कट बायोप्सी, निडल बायोप्सी। आज के ज़माने में चीरे टाँके वाली बायोप्सी ब्रेस्ट में नहीं होती है, तो कृपया करके डरे नहीं। ऑफिस प्रोसीजर है, 5 मिनट का काम है। आप ऑफिस में आते हो, हम सुन का छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं, गन होती है हमारे पास, वो गन नीडल उसमें जाती है, थोड़ा सा टिश्यू लाती है, टिश्यू की डायग्नोसिस हो जाती है, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, यह समझने के लिए कि साहब कैंसर है कि नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कैंसर आता भी है तो हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें स्तन निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, ये नाम है उस सर्जरी का, जिसके तहत हम केवल वो गठान और आसपास का वो हिस्सा जिसमें बीमारी होने की संभावनाएं हैं वो निकालते हैं। निकालने के उपरांत ब्रेस्ट को वैसा ही बना दिया जाता है प्लास्टिक सर्जरी द्वारा, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी द्वारा, जैसा कि पहले था, जैसा कि दूसरा ब्रेस्ट है। तो यानी मॉर्फोलॉजी देखने में, शरीर की स्ट्रक्चर में कहीं से भी कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा एक प्रॉब्लम आती है, अगर ऑपरेशन हो भी गया तो कई लोग समझते हैं साहब ट्रीटमेंट यहाँ खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्टेज क्या आई है, बीमारी की स्टेज क्या आई है, उसके आधार पे आगे का इलाज यानी कीमोथेरेपी अगर आपको बोला गया है बिल्कुल लेना है। डॉक्टर राकेश ने अपनी वीडियो में बताया कीमोथेरेपी के बारे में कि बिल्कुल सेफ है। रेडिएशन अगर बोला गया है तो बिल्कुल लेना है। अगेन डॉक्टर राकेश ने बताया है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल लेना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज 2025 में ना तो कीमोथेरेपी जानलेवा है, ना ही रेडिएशन जानलेवा है, जबकि वो जान बचाने के लिए है। हार्मोन थेरेपी कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी गोली है जो दिन भर में 1 बार में लेनी है। तो कहने का मतलब जो एडजुवेंट थेरेपी, जो एडिशनल थेरेपी आपको बताई गई है किसी भी कैंसर इलाज के बाद, तो उसको नजरअंदाज ना करें, वो बहुत ही आवश्यक है ताकि बीमारी पलट के ना आए। धन्यवाद।